तो किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको मैं किसान भाइयों बताऊंगा कि जब हमारा हाई टेम्परेचर होता है 40 से लेकर 50 या 35 से लेकर 50 के बीच में हमारा टेम्परेचर गर्मी में रहने लगता है, तो जो भी हम किसी भी टमाटर की खेती हो, ककड़ी की हो, खीरे की हो, भिंडी की हो, किसी भी प्रकार की हम खेती बाड़ी करते हैं, तो जो भी हम फंगीसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए, इनका प्रयोग करते हैं, तो जो इनका असर है वो जल्दी खत्म क्यों हो जाता है। जो कीट है वो एक दो दिन के लिए मरते हैं, या जैसे इल्लियां हो गई, सुंडी हो गई, कीड़ा हो गया, वो थोड़े दिनों के लिए मरता है या अधमरा सा हो जाता है और फिर से वो हमारे खेती पे हानि पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। गर्मी के हाई टेम्परेचर में ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेन बात ये होती है किसान भाइयों की, जो भी हम चाहे किसी भी प्रकार की महंगी से महंगा इंसेक्टिसाइड है, फंगीसाइड है, फंफूदनाशक या कीटनाशक, वो क्या होता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, जो हमारा इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड जो भी हमारी स्प्रे मेडिसिन होगी, उसमें जो केमिकल होता है वो धूप के कारण खत्म हो जाता है। हाई टेम्परेचर वो केमिकल का असर 1 या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रह पाता है। 45 या 50 टेम्परेचर में 2 दिनों तक उसका असर रहेगा, उसके बाद उसका असर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हाई टेम्परेचर में आप सभी को पता होगा कि जैसे थ्रिप्स हो गया या हमारा व्हाइट फ्लाई होगी, ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। फिर जैसे हम स्प्रे करना स्टार्ट हो जाते हैं, ये ज़्यादातर छिप जाती हैं, पत्तियों से उड़ जाते हैं और 1-2 दिन में इनका असर लो हो जाता है, जो भी हम इंसेक्टिसाइड देते हैं, ठीक है। इसलिए गर्मी में हाई टेम्परेचर में जब भी आप स्प्रे करते हैं, उस कारण क्या होता है कि एक तो हमारे स्ट्रेस होता है। जब 35 या 40 से रखो, 40 से 50 के बीच में हमारा टेम्परेचर होता है, कोई भी खेती करो, हमारे पौधे होते हैं पत्ते के, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। जो पौधे की कोशिकाएं होती है वो काम करना बंद कर देती है, वो नॉर्मल एक अच्छे तरीके से सर्वाइवल मोड पे चले हुए होता है, ठीक है। उनमें किसी प्रकार की कोई ज्यादा अंतरक्रियाएं नहीं होती है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि अगर हम स्प्रे करते हैं तो जो उनकी कोशिकाएं होती है, जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं पत्तियों में, जिस कारण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपने भोजन बना पाते हैं, ठीक है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो वो अवरुद्ध हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर में वो काम करना बंद हो जाते हैं, तो आप कोई भी स्प्रे छिड़काव करोगे तो वो उनका असर नहीं ले पाएगी। और जैसे धूप हाई टेम्परेचर पड़ता है, एकदम से स्प्रे हमारी सूख जाती है पड़ते ही, और जैसे टेम्परेचर हाई होता है, धूप के कारण केमिकल रिएक्शन होता है और हमारे टेम्परेचर के साथ साथ जो केमिकल का असर होता है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। और सबसे मेन बात, गर्मी में आपको क्या करना है कि धूप में कभी भी स्प्रे नहीं करनी है। काम में उलझ जाता है हर बंदा, कोई दिन में करता है, कोई कैसे करता है, अरेंजमेंट अपने हिसाब से होता है। हाई टेम्परेचर से बचने के लिए जब भी आप स्प्रे करो, सुबह 8 बजे से पहले स्प्रे करो अगर आप रिजल्ट चाहते हो, और शाम को 5 बजे के बाद स्प्रे करो अगर आप टमाटर की खेती में या किसी भी प्रकार की खेती में रिजल्ट चाहते हो कि अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। क्योंकि हाई टेम्परेचर में किसानों को बहुत ज़्यादा हानि का सामना हमेशा करना ही पड़ता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर में फ्लावरिंग ड्रॉप सिस्टम, जब तो जैसे हमारा 40 टेम्परेचर हो जाता है, फूल गिरना स्टार्ट हो जाता है, रोग लगने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्टिसाइड है हमारे, जैसे एक्सपॉन्स है, उसका रिजल्ट काफ़ी दिनों तक रहता है। बाकी कोई भी हमारे इंसेक्टिसाइड नहीं है जिनका ज़्यादा असर रहेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे दवाई का असर खत्म हो जाएगा और पौधे अगर हम स्प्रे करते रहेंगे आज, और बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, आज ये स्प्रे कर दी, कल को और कर दी, परसों को और कर दी, उस कारण हमारे टमाटर की खेती में फ्लावरिंग ड्रॉप सबसे ज्यादा आती है, ठीक है। और रोग भी लगते हैं क्योंकि उनका असर हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और शुरू से जब आप टमाटर की खेती करते हैं, नॉर्मल डोज से स्टार्टिंग करनी चाहिए। जैसे पौधे लगाए तो नॉर्मल डोज से आप स्टार्टिंग करो, स्प्रे करने की ओवर डोज कभी नहीं करो। ओवर डोज से हमारी खेती को दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अभी अगर बंदा मान के चलो छोटा है, उसको हम डोज दे रहे हैं 10 mg का, ठीक है, मान के चलो उसकी क्षमता क्षमता है 5 mg की, 10 mg पे उसको आपने सेट कर दिया। जब बाद में वो बड़ा होगा वो 50 mg की जगह 100 mg लेगा, वरना 50 mg से उसका शरीर चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा होता है, जब क्षमता को हम खुद इंक्रीज कर देते हैं तो दिक्कत आएगी आएगी, ठीक है। और धूप से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे हाई टेम्परेचर मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो पराली होती है या घास होता है सूखा, उसको आप पानी देने के बाद बेड में बिछा दो, ताकि फेंक दो और बाद में उसका फर्टिलाइजर बनेगा सड़कर, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी हाई टेम्परेचर में केमिकल का असर होता है, वो जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, हमारी खेती में जो भी हम स्प्रे करेंगे उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको सुबह और शाम के टाइम ही स्प्रे करनी है, दिन में स्प्रे नहीं करनी। उस कारण भी हमारे पौधे के तने सिकुड़ जाते हैं या स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि स्प्रे भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हमारी खेती के लिए होती है। मानना कि रोगों के नियंत्रण के लिए करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको इन छोटी छोटी बातों से बचाव रखना है अपना, ताकि आपकी खेती बढ़िया हो सके। किसान भाई, नुकसान किसी का भी हो, नुकसान तो नुकसान ही होता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से काम करो। हाई टेम्परेचर में कोई भी आप, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी स्प्रे है कि उसका रिजल्ट रहेगा रहेगा, हाई टेम्परेचर में दिक्कत आएगी आएगी। इसलिए नमीपन की मात्रा पौधों को अच्छी तरीके से बनाए रखो, अच्छे तरीके से खाद, पोषक तत्व, जैविक खादों का प्रयोग करो, ताकि धूप से कम हमारे पौधों को नुकसान पहुंचे और हमारे पौधे अच्छे तरीके से जो भी हम स्प्रे करें उसको भी एब्जॉर्ब कर सके। सूक्ष्म छिद्र होते हैं पत्तियों में, वो स्प्रे को ले सके, वो बंद ना हो, कोशिकाएं अच्छे तरीके से पौधों की चलती रहे, जड़ों में भी हमारे नमीपन रहेगा। तो क्या होगा कि पौधे अच्छे तरीके से पोषक तत्व ले पाएगा और पूरे प्लांट तक हमारा पहुंच पाएगा, ठीक है। तो किसान भाई, आज की वीडियो में
इतना सा ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने किसान भाई के साथ वीडियो को। तो किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सा ही।